जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। तो क्लास 10th का 8.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो इसमें हम लोग का क्या जानना है। देखिए, ये फिगर है, एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। ठीक, और ए बी सी, बी जो है 90 डिग्री है। जब भी कोई लंब होता है, सीधा कोई भी लाइन होता है, कोई भी चीज़ खड़ा होता है सीधा, वो 90 डिग्री पे होता है। तो हमेशा ये एंगल 90 डिग्री का ही होगा। तो इसके सामने का जो भी साइड होगा, भुजा होगा, वो कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। और ये लंब होगा, ये जो सीधा खड़ा है ये लंब होगा। ये जो सो गया है भुजा, इसको आधार बोलते हैं। ठीक, तो इस रूप में इसका एक कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलेगा नहीं, लंब आधार बदल जाएगा। ठीक, लंब आधार बदल जाएगा एंगल के अनुसार। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति में अनुपातिक सूत्र कितना होता है, 6 है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक, 6 है अनुपातिक सूत्र। अगर 1 नंबर के भी 10th क्लास में आ सकता है अनुपातिक सूत्र कितना है, तो 6। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाई कर्व। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बाई कर्व। कोस थीटा का आधार बाई कर्व, और टेन थीटा के आधार लंब बाई आधार। ठीक, और इसी को तीनों का, ये जो साइन कोस टेन है ना, अब साइन साइन का दोस्त है कोसेक, बस फॉर्मूला इसी का उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है ना, कोसेक थीटा का फॉर्मूला बस साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन जैसे लंब बाई कर्ण है, तो कोसेक में क्या होगा, कर्ण बाई लंब हो जाएगा। ठीक, तो देखो, कोसेक थीटा का है कर्ण बाई लंब, इसका दोस्त ये है। ठीक, कोस थीटा, कोस थीटा का है आधार बाई कर्ण, आधार आधार बाई कर्ण। तो आधार देखो, ये किसके साथ जाएगा, इस सेक के साथ जाएगा। ठीक, इस सेक के साथ चला जाएगा, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा। तो कोस थीटा मान लो पी बाई एच है, बी बाई एच है। ठीक, आधार बाई कर्ण है, तो सेक थीटा का कर्ण बाई आधार हो जाएगा। ठीक, सब यहाँ से लिया जा रहा है आधार लंब कर्ण। ठीक है, फिर टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार, लंब बाई आधार। ठीक, लंब बाई आधार, फिर टेन का ही उल्टा हो जाएगा कोट। तो टेन का उधार फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाई आधार, ये लंब है, लंब बाई आधार। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी कोट थीटा का टेन का उल्टा हो जाएगा, आधार बाई लंब। ठीक, तो इसी तरह का फॉर्मूला है। और सब एक कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। जैसे साइन थीटा है लंब बाई कर्व, तो यहाँ से लंब कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, लंब ए बी, लंब ए बी हो जाएगा। कर्ण कौन होगा, ए सी हो जाएगा। तो बस इसके जगह पर लिख देंगे ए बाई ए सी। इसी प्रकार कोस थीटा आधार बाई कर्ण, तो आधार इसमें कौन होगा, जो सोया है ये वाला बी सी, ये आधार है, तो ऊपर लिखेंगे बी सी, अपन कर्ण, कर्ण ए सी। ठीक, तो इसको आधार बाई कर्ण। ठीक, इसी प्रकार के सब का यहाँ से लिख देंगे। टेन थीटा लंब बाई आधार है, तो लंब यहाँ देख लेंगे, आधार ही हो गया, पी बाई एच, पी बाई बी। कोट थीटा को बस यही आधार बाई लंब, तो आधार बी हो गया, लंब ही हो गया। सेक थीटा कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार सेक थीटा। कोसेक थीटा का होगा कर्ण बाई लंब, कर्ण बाई लंब कोसेक थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना है। ठीक है, एक कंफ्यूजन कहाँ होगा, ये तो चलिए सीधा सीधा है, कर्ण है ये, लंब है ये,
और आधार ए है, क्योंकि केवल यहाँ थीटा क्या है 90 डिग्री है, बाकी नहीं है। अगर थीटा मान लीजिए इसके अलावा मान लीजिए थीटा कहीं भी हो जाए, यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ सी पर कोई एंगल ले लेते हैं, ठीक। तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर थीटा मान लीजिए कि अगर थीटा कौन सी हो गया, एंगल कोई ले लिए, तो इसके परिप्रेक्ष्य में साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला बदल जाएगा। हाँ, केवल लंब आधार चेंज होगा, लेकिन कर्ण नहीं चेंज होगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो देखिए इस मान लो कि थीटा सी है, तो देखिए थीटा जो सी है ना, इसके सामने का भुजा ये तो होगा कर्ण, हमेशा रहेगा, ठीक। बट ये थीटा जो है ना, थीटा का सामने का भुजा हमेशा का होता है लंब। लंब लेंगे, लंब लेंगे। तो जब ये थीटा के सामने का भुजा लंब हो गया, तो आधार कौन सा है, जाहिर सा है आधार ए होगा, ठीक। तो इसके परिप्रेक्ष्य में मान लो साइन थीटा निकालना है फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं, क्या होता है लंबाई कर्ण। लंबाई कर्ण होगा। लंब कौन होगा है पी, इसको लिख सकते हैं पी बाई एच। तो लंब कौन है पी, ए बी। कर्ण का है ए सी, ए सी। ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, ठीक। ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। साइन थीटा फॉर्मूला हो गया। अगर थीटा क्या है एंगल सी है, तो अगर मान लीजिए ए थीटा, मान लीजिए थीटा एंगल सी को ना लेकर क्या इसको लेते हैं, यहाँ ए को लेते हैं। ए का एंगल कितना है थीटा है, ए एंगल को लेते हैं। अगर मानते ए कोई 30 डिग्री है, चाहे कितना भी है, ए को एंगल मानते हैं, थीटा मान लिए, ठीक। अब इसके परिप्रेक्ष्य में अगर फॉर्मूला लिखेंगे ये सब साइन थीटा कोस थीटा, तो बदलेगा, लंब आधार चेंज होगा, इसके जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। देखो देखते हैं, क्योंकि देखिए 90 डिग्री है ना, तो हमेशा इसके सामने को पूछा कर्ण, कर्ण तो हमेशा चेंज, नो चेंज, नो चेंज, चेंज नहीं हो सकता है कर्ण। लेकिन थीटा जब भी जहाँ थीटा दिया होगा एंगल, तो उसके सामने का जो भुजा आ जाएगा, साइड आ जाएगा, वो लंब होगा, ठीक। तो इसके सामने का साइड कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये अब लंब हो जाएगा, ठीक। ये क्या होगा लंब हो जाएगा, लंब लंब होगा। तो ये कर्ण तो हमेशा चेंज होता नहीं है, तो कर्ण तो रहेगा ही। और थीटा के सामने का क्या होता है भुजा लंब पी, तो जाहिर सा ये बचा है, तो ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब इसके परिप्रेक्ष्य में साइन थीटा निकालते हैं। मान लीजिए साइन थीटा मतलब साइन ए निकालते हैं, साइन थीटा निकालते हैं, तो क्या होता है लंब, लंबाई कर्ण, लंबाई कर्ण होगा। लेकिन इसमें देखते हैं लंब कौन होगा, थीटा के सामने का भुजा कौन है बी सी, तो अब लंब कौन हो जाएगा बी सी, बी सी लंब होगा, ठीक। कर्ण कौन, कर्ण तो हमेशा ए सी रहेगा, बदलेगा नहीं, कर्ण ए सी। तो ये साइन थीटा निकल गया, ठीक है। देखो यहाँ पर लंब क्या आ गया बी सी, यहाँ पर लंब क्या है ए बी आया है, ए बी, कि कुछ टाइम थीटा कौन था सी था, सी, लेकिन अब हम क्या लिए ए लिए हैं, इसलिए ए के सामने का भुजा लंब हमेशा होगा, थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन में आएगा, यहाँ कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमको बताना पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो बस यही है, ये चीज़ चेंज करना, ये देखना है क्वेश्चन में जहाँ चेंज होता है वहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।